चलेगा। देखिए, बात करूंगा मैं आज एवरेज की, ठीक है। और मेरे ख्याल से जितने भी छात्र बैठे होंगे, गारंटी मैं लेता हूं कि एवरेज कितना भी वीक आपका होगा, आज मजबूत मैं थोड़ा कर दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे अगर एवरेज की, तो एवरेज एवरेज देखो, औसत औसत क्या होता है पहले तो ये देख लो। औसत क्या है पहले ये देख लो। औसत सभी को पता होगा भाई क्या होता है। औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। जैसा कि अभी मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया होगा, नंबर सिस्टम, ठीक है। अभी मैंने एक टॉपिक पढ़ाया होगा नंबर सिस्टम, उसमें आपको औसत निकालना बहुत अच्छे से बताया होगा। और फिर उसके बाद मैंने एक टॉपिक पढ़ाया होगा आपको, उसी नंबर सिस्टम में मैंने पढ़ाया होगा पदों की संख्या कैसे निकालते हैं। ये तो आपका नॉर्मल एक फार्मूला है, फार्मूला के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। ये तब के लिए है जब संख्याएं कैसी लिखी होंगी, रेंडमली। रेंडमली मतलब कि कहीं 5, कभी 10, कभी 17, कभी 18, कभी 20, पता नहीं क्या लिखा हो, ठीक है। तो एक बात तो एक कंफर्म रखेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जो छात्र यहाँ पे बिल्कुल नए बैठे, ताजे वाले, फ्रेश वाले, उन्हें भी बता दो पदों का योग बटे पदों की संख्या क्या होता है। जैसे कि आपके पास पद लिखा है, 1 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, हो सकता है आपके पास 11 लिख जाए। कितना लिख जाए? 11 लिख जाए। आपको अगर औसत निकालना होगा तो कैसे निकालोगे वो देख लो जरा। औसत होता है पदों का योग, ऊपर योग करोगे। अच्छा, योग करोगे तो इनको जोड़ना है, 7 और 3 10, 10 और 11 21, 21 और 1 22, 22 बटे, ये तो हो गया पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों की संख्या क्या होती है वो देख लो। पदों की संख्या कितनी है, यहाँ पे पद है कितने, 1 2 3 और 4। तो आपके पास आंसर आएगा 22/4, 22/4 कह लो, या फिर 5.4 कह लो, 22/4 कह लो, या फिर 5.4 कह लो। नहीं 5 नहीं, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 5.5 कह लो, ठीक है। क्लियर मेरे भाई? जैसे कि एक बार और मैं लिखता हूं, एक बार और लिखता हूं समझाने के लिए। औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन ये होता किस वजह से, रैंडमली संख्या लिखी हुई है। रैंडमली मतलब कोई इधर कोई उधर कोई उधर। जैसे कि आपके पास लिखा होगा 22, आपके पास लिखा होगा 27, आपके पास लिखा होगा 20, आपके पास लिखा होगा 23। कितना लिखा होगा? 23, ठीक है। मुझे इनका औसत निकालना है। ये रैंडमली संख्या लिखी हुई है तो औसत भाई पदों का योग बटे पदों की संख्या। चेक किया मैंने, कैसे चेक किया, मैंने जोड़ा, 7 और 3 10 और 2 12, 2 2 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, डिवाइड बाई पदों का योग, तो ये हो गया ऊपर योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कैसे निकालोगे, ये ऐसे ही करना, 1 2 3 4। तो आपके पास आंसर आएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, औसत कितना, 23। ये कैसी संख्याएं हैं, रैंडमली। कैसी संख्याएं हैं, रैंडमली। और रैंडमली संख्याओं का इसी तरीके से आप औसत निकालेंगे। या फिर एक और इसका मेथड होता है, कौन सा मेथड, डेविएशन मेथड। कैसा मेथड, डेविएशन मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड होता है, डेविएशन। डेविएशन मतलब कौन किससे कितना ज्यादा है, कौन किससे कितना कम है, ठीक है। अब वो मेथड क्या होता है, वो भी मेथड बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है, लेकिन मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। देखो क्या है कि अभी छोटी संख्या दी, आपने जोड़ ली, आपका आंसर आ चुका होगा, खुश भी हो चुके होगे। लेकिन जब डेविएशन मेथड लगाया जाता है तो वहां पे दिक्कत आती है। अब कई लोग उसको समझने में कई साल लगा लेंगे, कई तो कहा साल ही बीती है उनकी, और कई की तो या कहा कि भैया साल तो छोड़ो, कुछ लोग तो इतनी तेजी पावर कैच करते हैं कि एक ही महीना सब कवर। आप देखते हैं डेविएशन मेथड क्या होता है। अच्छा, डेविएशन मेथड क्या है, चेक करेंगे। और अभी मैंने आपको ये सब कुछ नहीं बताया है क्या, कि ये तो रैंडमली संख्याओं के लिए है, और संख्या अगर रैंडमली नहीं लिखी हुई है तो कैसे निकालोगे, फिर तो मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया होगा, लेकिन इनकी भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। इनकी अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको प्रॉपरली बात करूंगा। आपके पास 22 था, 27 था, 20 था, और कितना था, कितना था, 23, ठीक है। क्लियर? रेंडमली संख्याओं का वैसे कैसे निकाला जाता है एवरेज, वो भी देख लो, और डेविएशन मेथड कैसे लगाओगे वो भी देख लो। डेविएशन मेथड अभी से याद रखना, नहीं तो इतनी तकलीफ आएगी, इतनी तकलीफ आएगी, तकलीफों में जिंदगी गुजर जाएगी। समझ लेना, शायरी बन गई यार एकदम। इतनी तकलीफ आएगी, इतनी तकलीफ आएगी, तकलीफों में जिंदगी गुजर जाएगी। वाह यार, मैं शायर बन गया। आइएगा,
20। मैं इसमें से किसी एक ऐसी संख्या को एवरेज मान लूंगा जो कि मुझे बड़ा परफेक्ट लगेगी, और परफेक्ट मुझे कौन सी लगी? 20 मुझे लगी यार 20 सही है, 20 से कौन कितना ज्यादा कौन कितना कम है मैं निकाल सकता हूं, इसलिए मैंने माना। तुम्हारे मन में आए तो तुम 22 मान लियो, तुम्हारे मन में आए 27 मान लियो, तुम्हारे मन में आए तो तुम 23 मान लियो, और तुम्हारे मन में कोई और आए तो उसमें भी मान लियो, हम तो औसत निकाल दिए, ना निकाल दे तो तुम कहियो, तुम किसी को नाम ले याद कर लियो तब वो औसत निकाल दी भाई साहब। इतना भाई साहब मेरे को ज्ञान है औसत के बारे में। आइएगा गुरुजी कैसे होते हैं उसके लिए एक पर्सनल क्लास दी जाती है, आना कभी। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं चेक करूंगा डेविएशन मेथड का ये मतलब होता है कि कौन कितना ज्यादा या कितना कम है। अच्छा 20 मैंने एक एवरेज खुद मान लिया कि एवरेज मेरा 20 है, ठीक। अब ये डेविएशन मेथड क्यों लगाया जाता है उसका भी एक रीजन है, क्यों रीजन है अभी थोड़ी देर बाद बता दूंगा, ठीक है। मैंने चेक किया कि 20 से ये कितना ज्यादा है, प्लस का 2 ज्यादा है। अच्छा ये कितना ज्यादा है, प्लस का 7 ज्यादा है, प्लस का 7 ज्यादा है। अच्छा 23 कितना ज्यादा, अच्छा 20 खुद 20 से कितना ज्यादा है, 0, और 23 कितना ज्यादा है, प्लस का 3, ठीक। अभी आपने इधर साइड को इसका आंसर कितना निकाला था, 23, क्लियर। अब ये कितना ज्यादा कितना कम हुआ, टोटल डिवाइड बाई, टोटल डिवाइड बाई कितनी संख्याएं थी, कितनी संख्याएं थी, 1 2 3 4। अगर ज्यादा है तो ज्यादा करो, कम है तो कम करो, जैसा है वैसा करो, लेकिन करना पड़ेगा। 7 और 3 10 और 2 12, 12 डिवाइड बाई कितनी संख्याएं, 4। ये जो फर्क डालेगा वो कितनी संख्याओं पे, 4, क्योंकि संख्या एक्चुअली में थी कितनी, 4। अच्छा फिर भी मैंने एवरेज निकाला, मैंने औसत मान के चला था 20, तो 20 प्लस 12 डिवाइड बाई कितना, 4, तो मेरे पास आंसर कितना निकल गया, 23। फिर भी 23 आया, पहले भी 23 आया था, फिर भी 23 आया, और पहले भी 23 निकल के आया था। इसका मतलब जो मैंने समझाया वो बिल्कुल कैसा था, सही था। अच्छा काफी लोग सोच सकते हैं अरे गुरुजी एकदम समझ नहीं आऊ, दोबारा कितना और बता दो, आ जा एक बार और देख लो क्या दिक्कत जाती है। जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ 50, मेरे पास लिखा हुआ था 53, मेरे पास लिखा हुआ था 49, और मेरे पास लिखा हुआ था 54। इस तरीके से मैंने लिख दिया, किसी को तकलीफ नहीं तकलीफ हुई होगी। अच्छा अगर मैं ऐसे निकालूंगा, देखो पहले तो क्या करेंगे, औसत निकालेंगे, बार बार 4 ले रहा हूं, एक काम करता हूं इस बार 5 ले लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं कितना, 50 कितना लिख दूं, 45 लिख दूं, 45 लिख दिया, ठीक है, कितना लिख दिया, 45। अच्छा औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, चेक करूंगा ऐसे, 9 3 12 4 16, 16 5 कितना हो जाएगा, 16 5 हो जाएगा 21, तो 21 ना लो, डायरेक्टली ले लो कितना, यहाँ पे 44 ले लो, ठीक है, कितना ले लो 44, 16 और 4 कितना 20, 20 की कितनी 0, हासिल कितनी 4, कितनी 2, हासिल कितनी 2, तो जाग जाओ जो सो रहे हैं, ठीक है। 4 और 2 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, डिवाइड बाई कितनी संख्या टोटल, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड किया, आंसर आपके पास कितना आएगा 50। लेकिन मैंने ये कहा कि थोड़ा आप इतना काम करिएगा, इसको डेविएशन मेथड से लगाइएगा, मैंने कहा इसको डेविएशन मेथड से थोड़ा मारिएगा। अच्छा डेविएशन मेथड में किसी एक को एवरेज मानेंगे, किसी एक संख्या को, अब जिसको भी आप मानना चाहें आप ही लोग मान लीजिए। बताओ भैया किसको मानोगे एवरेज, किसको मान लू मैं, बताओ किसको मान लू, 50 को मान लू, क्योंकि 50 से आप लोग कौन कितना ज्यादा है कौन कितना कम है बहुत तेजी से निकाल लेंगे। गुरुजी हम तो ऐसे ही जोड़ पाए हैं पेपर के दौरान भी, तो हमें जो बड़ा अच्छे लोगों पेपर में जो अच्छे लगे वो, लेकिन पेपर में ज्यादा सवाल सॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने भी बताया कि किसी दिन सेक्शनल मेथड आ गया एसएससी की तरीके से आपके एग्जाम में, बस आप लोग बैठे रहेंगे। एवरेज मैंने माना कितना 50, 50 मैंने माना, अब मैं ये चेक करूंगा कौन कितना ज्यादा कौन कितना कम है। अच्छा चेक करिएगा भाई साहब, 50 से 53 कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, 50 से 49 कितना कम, 1 कम, ठीक है। 50 से 54 कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, और 50 से 44 कितना कम, माइनस का 6, डिवाइड बाई डिवाइड बाई डिवाइड बाई कितना, 1 2 3 4 5, 5 संख्या, 5 डिवाइड, ठीक, 5 संख्याएं थी तो 5 से डिवाइड कर दिया, चेक किया मैंने। अच्छा 6 और 1, 6 और 1 7, 4 और 3 प्लस का 7 माइनस का 7, प्लस का 7 माइनस का 7, आंसर 0, 0 डिवाइड बाई 5, 0 डिवाइड बाई 5, तो आपके पास आंसर 50 प्लस 0 50 ही रहा, 50 प्लस 0 कितना रहा 50 ही रहा। अब 50 रहा, इधर भी कितना आया था 50 ही आया था, यानी कि जो आपको समझाया गया वो कैसा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा सभी को, ठीक है।
चलेगा। लेकिन अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है वो भी देख, जरूरत क्यों पड़ती है वो क्यों है उसका थोड़ा मैं बताएंगे कैसे। देखो जैसे कि मैं ऐसे लिखूंगा 4156, ठीक है, 4153, 4152 और 4158 मान लेता हूं, 4158। और प्रश्न आपसे कहेगा कि इसका औसत निकालिएगा। प्रश्न आपसे क्या कहेगा, इसका औसत निकालिएगा। अगर आपको डेविएशन मेथड आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो आपके साथ कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। अब जैसे कि आप लोग अगर लगाने का प्रयास करोगे तो इसको कैसे लगाओगे, डायरेक्टली पदों को जोड़ोगे बटे पदों की संख्या, यही तो करोगे, ठीक है। लाइट आई, लाइट चली है? नहीं वो तो चल रहा है, वो तो चलता रहे। अब आ जाओ इधर, देखो देखो अगर आप लोगों को अगर नॉर्मली करोगे, पेपर के दौरान आएगा सवाल, तो नॉर्मली करोगे तो क्या करोगे, यही करोगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। मैं जोड़ना प्रारंभ करूंगा, 6 और 3 9, 9 2 11, 11 और कितना हो जाएगा 19 की, 19 की कितनी 9। उसके बाद 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 5 20, 20 और 1 21, 21 की एक हासिल 2, ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। और फिर उसके बाद 4 और 4 8, 4 या 12, 4 चौके 16, डिवाइड बाई कितना करोगे 4, ठीक है, डिवाइड बाई कितना 4। मैं पूरा भाग दूंगा, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 6 16, कितना बचेगा 3, और 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। आपके पास निकल के कितना आया 4154.75। लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि थोड़ा डेविएशन मेथड लगाएंगे। हाँ भैया लगा रहे हैं। डी मेथड, डी मेथड क्या कहेगा आपसे, ये कहने का प्रयास करेगा कि मैं इसी में से किसी एक को एवरेज मान लूंगा। बताओ किसको मानने का प्रयास करोगे, 4100, देखो किसी को भी मान लो, मैं ये नहीं कहूंगा, सभी के मन की बात कर दूंगा। 4152 इन्होंने कहा, 4152 मान लो। अब कई लोगों ने कुछ और माना होगा, कई लोगों ने कुछ और माना होगा, उससे अलग बात है। 4152 अगर मैंने मान लिया कि एवरेज मेरा 4152 है, इससे कौन कितना ज्यादा है कौन कितना कम है वो मैं मान के चलता हूं। सबसे पहले 3, 3 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1, ठीक है, कितना ज्यादा है प्लस का 1। अच्छा 4152 मैंने एलसीएम माना है, मैंने एवरेज माना है, ये प्लस का 1 ज्यादा है, ये प्लस का कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, और ये प्लस का कितना ज्यादा है प्लस का 6 ज्यादा है। तो प्लस का 1 प्लस का 4 और प्लस का कितना 6, डिवाइड बाई टोटल संख्या कितनी थी 4, 4 से जैसे मैंने डिवाइड किया तो 4152 प्लस 6 4 10 और 11, 11 बट्टे 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। आपके पास 2.75 जोड़ना पड़ेगा। तो आप जैसे ही 52 और 2 जोड़ोगे, 52 और 2 54, यानी कि आपके पास निकल के आएगा 4154.75, जो पहले सबसे पहले यहां भी निकल के आया था 4154.75। ये होता है डेविएशन मेथड की पावर, ठीक है, क्योंकि अगर तुम एग्जाम के दौरान बैठे होगे इसको जोड़ोगे तो थोड़ा टाइम लगा, नहीं आपका एग्जाम अगर है तो फिर कैसे भी निकाल लीजिएगा, नहीं तो डेविएशन लगा रहे हो तो 2 सेकंड लगेंगे, कौन कितना ज्यादा कौन कितना कम। ये क्यों मैं बता रहा हूं, आगे चल के आपके इस पे सवाल नहीं आते हैं। एक और मैं इसका रिवीजन करा देता हूं। अब देखो ज्यादा का डिफरेंस है, जैसे पहला 4154 लिखा है, अगला लिखा हुआ 2000, तो मत मानना, नहीं तो पता चले ना गुरुजी अब तो डेविएशन निकालते रहे घटाते ही रहे, और जब तक घटे तब तक तुम जोड़ भी सकते हो, ठीक है। बाई चांस अगर ऐसे लिखा हुआ है जैसे 4153 या फिर 2500 इतना, और फिर लिखा हुआ है 3000 कुछ ऐसा, तो इसमें डेविएशन बिल्कुल ना लगाना। इतने इसमें तो ऐसा ही है कि तुम आराम से जोड़ो और बट्टा जितना है पद उतना कर दो। लेकिन फिर से मैं एक एक सवाल और दे रहा हूं, मैं आपको एक सवाल और दे रहा हूं आपके लिए, जैसे कि मैंने लिखा 2156, 2156, 2178 और 2150, और लिखा मैंने 218, 21
2172 इसका थोड़ा निकालिएगा जरा, दोनों मेथड से निकालना है। एक बार सीधे तरीके से, कुछ लोग सीधे तरीके से निकालेंगे, कुछ लोग डेविएशन से निकालेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है, अभी डेविएशन आपको अभी आ नहीं रहा होगा, कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा 100 कितना 2164, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा वो कितना ज्यादा कितना कम कर दूं। देखो इधर मैं क्या बताता हूं, इधर 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 भैया, इधर इसमें से खुद को एक किसी संख्या को एवरेज मान लो। एवरेज कितने को मान लिया? 2150 को मान लिया मैंने। 2150 को अगर मैंने एवरेज माना, ठीक है, अब आ जाओ 56 कितना ज्यादा 6, 78 कितना ज्यादा 28 और 72 कितना ज्यादा 22, बस खत्म। आ जाओ भैया, 22 28 कितना 50, 50 और 6 56, 56 डिवाइड बाई कितना 4, संख्याएं कितनी 1 2 3 4, 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 50 आया था आपके पास, 2100 कितना हो जाएगा 64, 2100 कितना 64। नहीं तो आप जोड़ रहे हो, बट्टे 4 कर रहे हो तो भी बहुत बढ़िया है, जोड़ रहे हो। देखो अब मैं भी जोड़ने का प्रयास करता ऐसे, 2 8 2 10, 10 और 6 16 की 6, हासिल कितनी 1, 7 और 1 8 5 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 की 5, हासिल 2 3 4 5 6, उसके बाद 2 2 4 2 6 2 8 डिवाइड बाई कितना 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 6 24 और 4 चौके 16, फिर भी आंसर कितना आता है 2164। लेकिन इसका भी एक रीजन है, डेविएशन मेथड मैंने तुम्हें क्यों बताया, अब इसके पीछे मैं पूरी कहानी बता दूं तुम्हें। क्योंकि आजकल जो आपने सवाल देखे होंगे एसएससी या अथवा मैं जो टेस्ट पेपर करा रहा हूं इसके बाद में, जिन छात्रों को मैं टेस्ट पेपर अभी करा रहा था, उनमें क्या दिक्कत थी, आपने देखा होगा कुछ सवाल इस प्रकार के आते हैं, कैसे, जैसे कि आपकी क्लास है, आपकी क्या है ये क्लास है, क्लास में जैसे मेरे ख्याल से बैठे होंगे 60 70 75 या फिर 20 30 मान लीजिएगा जो भी। अच्छा इसमें दो लोग बैठे हुए हैं, एक तो गर्ल्स और एक बॉयज। गुरु जी बॉयज का नाम थोड़ा अच्छे से लेते, क्योंकि बॉयज तो हैं जो दुनिया चला रहे हैं, गर्ल्स में इतनी कहाँ पावर है, ठीक है, नहीं गर्ल्स में भी आजकल पावर आ गई है। आइएगा, अब जैसे कि अगर मैं कभी कभी समूह की बात करता हूं, समूह जब कभी आएगा बड़ा दिक्कत करेगा, कैसा, जैसे कि आपने देखा होगा आपके स्कूल में बे होते हैं, बे क्या होते हैं, कक्षाएं होती हैं, टीचर होते हैं, कक्षाएं होती हैं, कक्षा 1 कक्षा 2 कक्षा 3। आइएगा, जैसे कि मान लीजिएगा क्लासरूम दिया गया होगा, उसमें कक्षाएं होंगी, ठीक है, क्लियर। हाँ, जैसे कि ऐसे लिखेंगे आप लोग, क्लास 1 क्लास 2 मान लीजिएगा, कुछ भी है, कुछ भी सर जी, कुछ भी क्लास 3 है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 है, ठीक है। मैंने अभी 3 ही कक्षाएं ली हैं, क्योंकि पेपर में एग्जाम तो भैया 4 4 कक्षाओं का भी आता है, ठीक है। मैंने सवाल कहा कि इसमें छात्र हैं, पहले वाले में छात्र है, पहले वाले में क्या है छात्र है, पहले वाले में छात्र में मैंने बताया कि कक्षा 1 में छात्र हैं आपके पास 36, कक्षा 2 में है 54 और कक्षा 3 में है कितने 72 छात्र है, ठीक है, क्लियर। मैंने आपसे एक बात कही कि कक्षा 1 में छात्र कितने हैं 36, कक्षा 2 में कितने हैं 54 और कक्षा 3 में कितने हैं 72, और मैंने कहा इनका एक औसत अलग दिया गया, कक्षा 1 वालों का औसत, कक्षा 1 वालों का औसत दे दिया 50, कक्षा 2 वालों का औसत दे दिया 52 और कक्षा 3 वालों का औसत दे दिया 54। कितना दे दिया 54, ठीक है, क्लियर। फिर आपसे पूछा जाएगा कि तीनों क्लासों का समग्र औसत कितना है, समग्र मतलब तीनों क्लासों का आप समग्र औसत बता दीजिएगा। तो आप लोग क्या करोगे, गुरुजी औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब कई लोगों को तो ये भी नहीं पता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, जा जोड़ लें, जा जोड़ लें, बाय जोड़ लें, बाय जोड़ लें, बाय जोड़ लें, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो, ऐसा नहीं। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, लेकिन पहले औसत इनका निकालो, इनका टोटल योग कितना होगा 36 गुणा 50,
इसका योग कितना होगा 54 गुणा 52, और जिसमें तुम्हारी पीढ़ी बीत जाएंगी, बीत रही होंगी। कह रहे हो क्या है मास्टर साहब ऐसे कैसे, इसका 72 गुणा 54 है गुरुजी। हम तो ऐसे वालों जानते हैं गुणा, हम तो ऐसी वालों कर पाते हैं। 72 और 54, पहले 4 को गुणा करेंगे, हाँ 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, हट जा मेरे भाई, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 31, ये ले जोड़ लिया। तो दिक्कत हो जाएगी फिर आपको, और दिक्कत जब होती है, जब दिक्कत होती है तो लाइट की हमेशा समस्या होती है, ठीक है। आइएगा, अब यहाँ पे दिक्कत आपको आ सकती है, और दिक्कत अगर आपको आई तो आपको आना चाहिए कौन सा मेथड, डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड, डेविएशन। डेविएशन मेथड क्या कहेगा आपसे, डेविएशन मेथड वही कहेगा जो उसको करना चाहिए। देखो क्या करना है आपको, सिंपल सा, 36 विद्यार्थी इसमें थे, 54 विद्यार्थी इसमें थे, 72 विद्यार्थी इसमें थे। एक बात और याद रखना, आगे चल के कई छात्रों के साथ दिक्कत आएगी, ये वाली क्या दिक्कत आएगी मैं बता दूं। अगर छात्रों की संख्या या समूह में किसी की संख्या कट रही है तो उसको काट देंगे। 18 दूनी 18 तिया 18 चौके 72, 18 चौके 72। छात्रों की संख्या काटनी है, गुरुजी हम नीचे काट ले तो ना, भैया नीचे ना काट ना, तो तुम्हारा सवाल कटो ये, ठीक है। तो नीचे काटने का प्रयास मत करना, औसत को कभी मत काटना। औसत क्या होता है, माना जाता है। औसत क्या होता है, माना जाता है। और संख्याएं हमेशा काटी जाती हैं, संख्याएं हमेशा काटी जाती हैं, और औसत हमेशा माना जाता है। आइएगा, मैं इसमें से किसी एक को औसत मानूंगा, एवरेज मानता हूं मैं, किसी एक को, किसी एक को एवरेज मानता हूं। किसको मान लूं, 50 को, 52 को, 54 को, 50 को मान लेता हूं, 50 को एवरेज मान लेता हूं। आइएगा, अच्छा 50 से ये संख्या कितनी ज्यादा, 2 ज्यादा, 2 ज्यादा कितने लोगों में, 3 लोगों में, तो 2 तिया 6, ठीक। 50 से ये वाली संख्या कितनी ज्यादा, कितनी ज्यादा, 4 ज्यादा, 4 कितने लोगों में, कितने लोगों में, 16, 4 चौके 16, डिवाइड बाई कुल संख्या है। अब ये कुल संख्या कितनी थी, 4 और 3 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 2 9 से डिवाइड कर देंगे बस। ये ज्यादा है तो प्लस है, अगर इसमें से कोई माइनस कम होता तो माइनस होता। ये इसलिए बता रहा हूं, सबसे ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है आपके एग्जाम में। और मैं जब डेविएशन मेथड लगाता हूं फिर तुम भूल जाते हो कि कहां से लगा देगा। इधर आ जाओ, चेक करिएगा एक बार और, बताओ भैया 50, 16 और 6, 16 6 22 डिवाइड बाई 9, 9 दूनी 18, कितना बचेगा 4, 9 चौके 36, कितना बचेगा 4, 9 चौके 36, तो आपका आंसर आएगा 52.44, 52.44। अगर भरोसा नहीं आता है तो एक बार फिर से चेक कर लो, कैसे, इधर है, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर्ली लगाएंगे। 50 गुणा 36, बताओ भैया कितना, कितना 1800, प्लस 52 गुणा 54, किसी ने किया होगा 52 गुणा 54, हाँ तो टोटल कितना हुआ था, नहीं 52 गुणा 54 तो किया होगा, स्पीड में बताते चलो मुझे। 52 गुणा 54 किया नहीं किसी ने, अरे भैया तो गुणा तो किया होगा किसी ने, नहीं किया तो कर लो। कितना 2808, उसके बाद 54 गुणा 72 है 38 88। अच्छा टोटल डिवाइड बाई कितनी संख्याएं होंगी, 36 54 72, टोटल कितना हुआ 8496 डिवाइड बाई टोटल ये संख्या कितनी है, 6 4 10 और 2 12, ठीक 2 4 5 4 9 9 7 9 7 16, 162 से डिवाइड करोगे, और डिवाइड करोगे 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, तो 4248 डिवाइड बाई 81। थोड़ा निकालना टफ हो जाएगा आपके लिए, और निकालोगे जैसे ही भाग दोगे, जैसे ही तुमने भाग दिया होगा, देखो इधर 8 पंजे 40, इधर आराम से मैं दे देता हूं ना, इधर 4248 डिवाइड बाई कितना 81, 8 पंजे 40, 5 एकम 5 और 5 अट्ठो 46, कितना बचेगा 14 में से 9, कितना 1, ठीक है 8, इधर 8 दूनी 16, आपके पास बचेगा 2 एकम 2,
2 अट्ठे 16, कितना 6 और कितना 3, 36। पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 8 पंजे 8 चौके 32, 8 चौके 32, 4 एकन 4 और 4 अट्ठे 32, फिर भी कितना बचेगा, कितना 6 और कितना 3, फिर से 36 बचा। तो यानी कि आपके पास कितना निकल के आया, 52.44, 52.44। मेरे ख्याल से डेविएशन मेथड का उपयोग और पावर आपने देख ली, क्या कर ली होगी, देख ली कि नहीं। अब मैं कुछ सवाल देता हूं, एक सवाल, नौ कुल संख्याएं 4 3 7 और 2 9, ठीक है, क्लियर। और किसी का कोई जवाब नहीं, चलो आओ अगला सवाल, थोड़ा सुनना और समझना। पावर आपने देख ली होगी डेविएशन का। अगला सवाल, जैसे कि आपके पास फिर से मैं बोलता हूं, आपकी कोई कक्षा है, कुछ कक्षाओं का औसत वो दे रखा है, छात्रों की संख्या। मैं छात्रों की संख्या लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक है। लिखिएगा 26 52 26 52 78, कितना लिख दिया 78। और इसमें औसत लिख रहा हूं, 26 छात्रों का औसत है मेरे पास 80, यहाँ पे औसत है 84 और यहाँ पे औसत है 76। आपको बताना है समग्र कक्षा का, समग्र कक्षा का औसत। ट्रेंडिंग में रहता है भाई सवाल इसका टाइम, और कई बार आया होगा आपके सामने। कितना, जो भी आ चुका हो 79.33, ऐसा वाला 79.33, जे वाला 79 सही है, 79.33। तब तक एक लोग गुणा और भाग करने लगो। इधर आइएगा, चेक करिएगा। पहले इधर मैंने कहा, सुनिएगा, अगर छात्रों की संख्या कट रही है तो काट दूंगा मैं, काटो भाई। कट रही है क्या, 26 सेकंड 26, 26 दूनी 52, 26 तिया 78। कई लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि गुरुजी जो सवाल तो तुमने अपने मन से बनाए लोग है, ताकि हमारे कट गए, और सवाल अगर हम अपने मन से बनाते तो ना कटते, ऐसा सोचोगे। ऐसा नहीं होता, पेपर में भी सवाल ऐसा ही आता है कि छात्रों की संख्या कट सके। इधर आइएगा, 80 मैं मान के चल रहा हूं, 80 मेरा एवरेज है, एवरेज मैंने माना 80। अच्छा 80 से ये कितना ज्यादा, प्लस का 4, और 80 से ये कितना कम, माइनस का 4, ठीक, क्लियर। अब छात्रों की संख्या देखो कितने में, 4 ज्यादा कितने लोगों में, 2 लोगों में, तो 4 दूनी 8, 4 कम कितने लोगों में, 3 लोगों में, तो 4 तिया 12, माइनस का 3 माइनस का 12, डिवाइड बाई 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल संख्या 3 और 2 5 और 1 6। ये अगर भूल जा रहे हो कि संख्याएं कहां से निकल के आ रही तो देख लो एक बार, 1 2 और 1 3, 3 और 1 3 कितना 6, 6 से डिवाइड कर दिया, 6 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 6 से जैसे ही डिवाइड किया मैंने, 80 प्लस 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 4, तो माइनस का 4 डिवाइड बाई 6, माइनस का 4 डिवाइड बाई 6, यानी कि 80 माइनस 4 चौके 16 है, नहीं 6 चौके 6 सत्ते समथिंग समथिंग, 6 छिंग 36, 36 और 6 छिंग 36, दशमलव 6 कम करोगे और दशमलव 6 कम करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 79.33। और अगर आपके पास टाइम हो घर पे जाके, तो आराम से घर पे जाके इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करके आराम से आप सवाल का आंसर दे सकते। नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। जैसे कि इन्होंने कहा 13 से अगर काटती तो आंसर बदल जाता क्या, नहीं बदलेगा। मैं चेक कर रहा हूं, 2 सेकंड लगेंगे मुझे चेक करने के लिए, आइएगा। मैं इसी सवाल को दोबारा लिख देता हूं, 26 52 और कितना था 78, ठीक है, क्लियर।
26, 52 और 78। 26, 52, 78। अच्छा, औसत कितना कितना था? 80, 80, 84, 76। ठीक है। आपने कहा कि सर अगर मैं इसको थोड़ा चेंजमेंट कर देती, 13 से काटता, 13 दूनी 26, 13 चौके 52 और 13 छिक्का 78, कोई बात नहीं। आपने इतना दिया तो इतना भी काट सकती थी, 2, 1, 2, 3, लेकिन क्या बताया? हाँ, और छोटा कर सकते, उन्होंने नहीं कर पाया। भाई चांस वो चेक करना चाह रही है कि ये सही है अथवा गलत है, तो मैं एक बार मैच कर देता हूं। मैं एवरेज किसी को भी मान लूं, मैं 84 को मान लूं इस बार, बताइएगा। 84 को मान के दिखा देता हूं। ठीक, 84 को एवरेज मान लिया, क्योंकि ऐसा होगा ना पेपर के दौरान कि कभी कभी जब दूसरी संख्या औसत आएगी ना, तो तुम पीछे बैक नहीं हो पाओगे। तुम्हारी आदत जानता हूं मैं, तुम इससे इसकी तुलना नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा ऐसे ही चले, पहले से तुलना दूसरी करें, दूसरे से तीसरी करनी है, लेकिन इधर से इधर तुलना करने के लिए नहीं जाओगे। भाई साहब ऐसे ऐसे माहौल से ही निकल के आए हो तुम लोग, मुझे तो पता है तुम्हारी आदत। अच्छा, मैंने 84 एवरेज मान लिया। अच्छा ये बताओ, कम है या ज्यादा? कम कितना? -4। ये क्या है? माइनस का कितना? 8 कम। ठीक है, क्लियर। तो माइनस का कम है, मैंने पहले लिख लिया माइनस का कम है। ठीक, 84 के बाद प्लस माइनस जो भी होगा वो मैं देख लूंगा। माइनस का 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा, माइनस का कम कितना? 4 दूनी 8, 8 कम, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, माइनस का कम। डिवाइड बाई कितनी संख्या है टोटल? टोटल संख्या है 6, 4, 10 और 2, 12। अब कई लोग कहेंगे गुरुजी जाको कहां रोल, चलो यार जू तो भैया खुद में कितना है 0, और 0 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे आंसर 0। ठीक है, आओ भैया चेक कर रहे हैं। 84 माइनस 48 और 8, 56 डिवाइड बाई 12, 12 चौके 48, 12 चौके 48, पॉइंट लगा लो, कितना बचेगा? 8, 12 छिंग 72, और 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, 4.666 जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 79.333, नियरे 3। ये कहानी है डेविएशन की, और ये सवाल कई बार आपने देखा होगा एग्जामों में। अब जब औसत की आप किताब उठाओगे ना, मेरी वाली, मैंने जो किताब आपको दी थी उसमें देखना, फिर आपको दिखेंगे इस तरीके कई सारे सवाल। अभी शुरुआत के दौर में ही इसलिए खत्म कर दिया कि मुझे खत्म ही करना था इसको, इसलिए खत्म कर दिया। ठीक है, अब जैसे कि सवाल डायरेक्टली कैसा आएगा, आपके पास छात्रों का समूह दिया गया होगा 15, 20, 35, इस तरीके से 15, 20, 35, और लिख देगा 40। 15, 20, 35 कितना? 40। या फिर 15, 25, 35 और कितना? 40। और सवाल एवरेज दे देगा इनका, एवरेज, इनका एवरेज लिख के दे देगा 20, 18, 24, 25, इस तरीके से। तो निकालोगे इनका समग्र औसत। क्या निकालोगे? इनका समग्र औसत। बताइएगा जरा कौन है महारथी तो मुझे बता सके। आइएगा, देखता हूं मैदानी जंग में। बाईस दशमलव पांच आया आपका, देखते हैं। 22.5। एसएससी जीडी में तैयार करके लेके जाना ये वाला क्वेश्चन, देखना कितने सेक्टरों में फंसे जाके, अगर आपका एग्जाम है तो। नहीं वालों से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। हाँ भैया, तुम्हारे भरोसे रहे हैं तो भाई, तुम्हारे भरोसे राम है, तुम्हारे भरोसे तो मतलब हम रह भी नहीं सकते। अच्छा, एवरेज किसको मान लूं बताओ भैया, किसको मान लूं? 20 को मान लूं ना गुरु? 18 को मान लें? चलो लो, आपके कैसे मैंने 18 को मान लिया। ठीक है, 18 को मान लिया। मैंने लिखा एवरेज 18 है, लिखने का तरीका याद रखना। 18 मैंने एवरेज मान लिया। हाँ भैया, कितना ज्यादा? प्लस का 2, कितना ज्यादा? प्लस का 6, कितना ज्यादा? प्लस का कितना? इससे प्लस का कितना? 7 ज्यादा। अब ऊपर वाली देखो संख्याएं, और एक बात याद रखना, नीचे जो औसत होता है उसको नहीं काटा जाता, किसको काटा था? संख्याओं को। संख्याओं काट दो, 5 तिया, 5 पंजे, 5 सत्ते, 5 अट्ठू 40। ठीक,
अगर भैया नहीं कटती है तो सीधा सीधा गुणा ही करना फिर। आइएगा, एवरेज मेरा 18 है, ये दो ज्यादा, कितनी संख्याओं में दो तिया 6, प्लस का 6, प्लस का 6, 6 सत्ते 42, प्लस का 7, 7 अट्ठे 56, डिवाइड बाई कुल संख्याएं कितनी है, 8 7 15 5 20 और 3 23, 18 प्लस 6 2 8 8 6 14 की 4 हासिल 1, 5 5 और 4 9, डिवाइड बाई 23, तो 23 3 69, 23 चौके 92, 23 चौके 92, आपके पास 2 बचेगा, नहीं भाग जाएगा, 0, 200 हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास लगभग लगभग 18 4 22.0। अच्छा यहाँ पे 200 हो गया, 200, 23 निम्मा 207, 23 अट्ठे 8 बार करीब करीब जाएगा, 22.08, कितना हो सकता है। ठीक है, हाँ बताइए, कहीं गड़बड़ कर दिया क्या? 104 होगा, चलेगा। तो पहले बता देते भाई, अब ये पूरा हो चुका, रिकॉर्ड भी हो चुका, अब रिकॉर्ड में मैं सबूत को मिटा रहा हूं। आइएगा, इसको जैसे ही मैंने ऐड किया, 6 2 8 6 14, 104 डिवाइड बाई कितना 23, तो 23 चौके 92, 23 चौके 92, कितना बचेगा 12, दशमलव लगा दो, 120, 23 चौके 92, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, आपके पास बचेगा कितना 5, 23 दूनी 46, 18 4 22, 22.52, ये निकल गया। मेरा काम है केवल कॉन्सेप्ट बताना, गुणा और भाग किसका काम है, मेरा है, तुम्हारो है बेटा, सीख के आए होगे तुम्हें BSS इंटर कॉलेज से और आत्माराम से। ठीक है, मैं तो केवल यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ बताने के लिए, लेकिन इसको भी सीखने के लिए कम से कम कैसा साल लगेंगे तुम्हें, 4-5 साल। तो मेरे ख्याल से आप डेविएशन की पावर जान गए होंगे, जान गए कि नहीं डेविएशन की पावर। ठीक है, आगे चल के जब सवाल लगवाता हूं मैं कभी कभी ऑनलाइन आके, तब समझ लेना इन्होंने ये लगाया, ये कहां से लगाया होगा, वहीं से लगाया होगा जहां से ये सीख के आए होंगे। ठीक है, अब कई छात्र ऐसा बोलेंगे गुरुजी जाकिर तुमने कहानी कुल कह दी, और जे वालों जू वालों तो जू कहां सा, पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसको भी आपने नंबर सिस्टम में सीखा था, लेकिन अब मैं यहां पे अगर डायरेक्टली चलूं लास्ट में तो थोड़ा सीखना। यहां पे आइएगा, देखते हैं, औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये क्या मैटर करेगा, मतलब रेंडमली संख्याओं का आपने औसत निकालना सीख लिया, जितनी भी रेंडमली थी। अब आप कैसी संख्याओं को देखोगे, क्रमागत, कैसी संख्याओं को, क्रमागत, और क्रमागत का नंबर सिस्टम में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, लेकिन कुछ छात्रों ने यहाँ पे नहीं पढ़ा हुआ क्रमागत का। गुरुजी हमने गुरुजी कल ही एडमिशन लो, तो हम कैसे पढ़े। हाँ, आप मेरे YouTube चैनल पे जाइएगा, आप पढ़ लीजिएगा जाके, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, मैं यहीं पे दिखा दूंगा। आ जाओ इधर, नए वाले, नजर ना हटे, नए वालों की नजर हट रही है बार बार। भाई साहब इस बार नजर हटी दुर्घटना ना घटी हम दुर्घटना घटी की बात ही नहीं करते, दुर्घटना तुम्हारे साथ घटेगी हाँ, सब्जी पूड़ी उठवा दे, सब्जी पूड़ी उठवा दी भाई साहब, क्या दिक्कत है। नहीं, सब्जी पूड़ी ना बटवे, छेना बटवे, छेना, छेना, छेना बटवे, बफर सिस्टम लगवा देंगे। ठीक है, मैंने मैंने इसलिए बोला इधर, खैर मुझे बोलना नहीं चाहिए, और रिकॉर्ड भी है कैमरे में। अभी जैसे एक बार, अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि खैर जो इंसान बहुत बूढ़े होके खत्म होते हैं, जैसे कि मैं भी कभी 105 7 10 15 20 साल का हो जाऊं, फिर जब मैं खत्म होऊंगा, फिर लोग बाग, मेरे जो बच्चे होंगे या मेरे जो नाती होंगे, वो मौज करेंगे, क्या बब्बा बहुत दिन बाद खत्म भये, बहुत घट्टा हुए इनने, तो इनके लिए ले वो निकालो जाते हुए कहा, भाई ढोल मजीरा निकाला जाता है कि नहीं, जब बब्बा बब्बा बहुत बूढ़े हुए तब। तो मेरे इतने साल के कैरियर में, 40 साल के कैरियर में, मैंने पहली बार देखा कि कोई एक्सपायर हुआ। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि भैया गुरुजी दादी एक्सपायर हो गई है, तो आपकी दावत है, आ जाना। मैं भाई साहब पहुंच गया, वहां बफर सिस्टम चले, मैंने कहा गलत जगह तो नहीं आ गए यार कहीं। मैंने सोचा यार दादी एक्सपायर हुई है और बफर सिस्टम यहाँ पे चल रहा है,
हमने कहा यार ये चल चल, अपने लोग भाई गलत जगह आ गए हैं, अब दूसरी जगह चलो यार, कहूँ ऐसा नहीं भाई, सीधी सी बात। अच्छा आपने सुना होगा कभी बफर सिस्टम चल रहा है? नहीं सुना होगा। दादी एक्सपायर हुई थी, बफर सिस्टम चल रहा था। मैंने कहा शायद यार ऐसे तो नहीं, बारात को लेता हो यार, तूने सही सुनो तो कि नहीं? मैंने कि हाँ गुरुजी, मैंने सही सुनो तो, दादी एक्सपायर हुई है, जो देखो नेता बरो। मैं भीतर थोड़ा गया, देखा, अब हमें बफर सिस्टम चला, मैं बहरा निकला है। फिर मैं भैया भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर मैंने पूछा वहीं के मोहल्ले से लोगों से कि भैया चल रहा है क्या? कि हाँ गुरुजी, भाई वालों सही आओ। हमने बहुत बढ़िया भाई, मानता हूं दादी एक्सपायर हुई थी, लेकिन ये एक परंपरा को ध्वस्त कर देता है बफर। बफर परंपरा अब ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है उनके पास लोगों की कमी हो, उनके पास लोगों की कमी हो, तो उन्होंने कहा दिया चलो लो आ जाओ। अरे भैया लोगों की कितनी भी कमी हो, लेकिन मैं थोड़ा अचंभ रह गया। काफी लोग वहां पे अचंभ थे, ऐसा नहीं नहीं था। काफी लोग अरे यार बफर से कैसे चल लो, समझो ना, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। उनकी दादी कुल दिन बाद एक्सपायर हुई होंगी, मतलब क्या होता है वो जश्न मनाया जाता है। ऐसे ही मेरे नाना के गांव में एक क्या हुआ था, जब मैं छोटा था, तो गांव में तुमने देखा होगा जो लोग ज्यादा बीमार पड़े रहते हैं, कि जैसे वो ठीक ही नहीं होते, नए नए बच्चे, कभी कभी देखा होगा तुमने, नए नए बच्चे ठीक नहीं होते कभी कभी। तो मेरे गांव में एक नाना के गांव में, जब मैं नाना के गांव में पड़ा बड़ा, तो एक लोग थे वो बहुत बूढ़े होके खत्म हुए। तो उनका भाई साहब ढोल मजीरा वो जन क्या सजावट करके, पूरा पूरा सजावट करके पूरी बारात जैसी निकाल रहे थे वो भाई साहब। और ये भी होता है, मैंने ये भी सुना था वहां पे कि कई लोग तो जब तक में थे कि मैं अपने बच्चा को बाकी नीचे से निकाल दिए, अब अल्लाह ठीक हो जाइए। ये परंपरा नहीं, परंपरा है कि अगर किसी को उसके नीचे से निकाल दीजिएगा, जो बड़ा बूढ़ा खत्म होता है, तो वो बच्चा जितना बीमार रहता है उतना ज्यादा ठीक हो जाता है। अब खैर परंपरा है तो मानते हैं, चलेगा। अब इस पे बात करेंगे क्रमागत, इधर इधर क्रमागत की बात करूंगा। और सुनिएगा इधर, क्रमागत की बात करने के बाद मैं स्पीड में चलूंगा। फिर कल जब आप आएंगे तो आप कहेंगे गुरुजी क्या हो रहा है कल आप, तो इसका मतलब साफ है कि आपने आज नहीं पढ़ा होगा, तभी तो कल कहोगे कि गुरुजी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है। आइएगा इसकी बात करते हैं क्रमागत। मैंने आपको बताया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्याएं कैसी लिखी हुई है? क्रमागत। कैसी? क्रमागत। और मैंने हमेशा बताया कि क्रमागत में औसत कौन सा होता है? हमेशा बीच की संख्या। अच्छा बीच की संख्या कौन है? 5। बीच की संख्या कितनी है? 5। लेकिन मैंने ये तो अलग से बताया होगा, लेकिन मैंने क्रमागत संख्या को औसत ऐसे निकालना बताया होगा कि आप कुछ ना करो, किनारे किनारे वाले जोड़ो, बट्टे 2 कर दो, 9 और 1 10। आराम से लिख दूं पहले, 9 + 1 डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा 10/2। 10/2 का मतलब 5। 10/2 का मतलब 5। एक और लिखता हूं, 2 4 6 8 10, बस इतना लिखता हूं, 2 4 8 6 10। बीच की संख्या कितनी? 6। बीच की संख्या कितनी? 6। और एक बात और याद रखना, कल रोना नहीं आगे, फिर इधर अभी समझा देता हूं, नहीं तो रोने लगो आगे। 3 प्रकार के सवाल बनेंगे, क्रमागत, सम और विषम। अच्छा औसत इसकी बीच की संख्या है, तो इसके बाद कितने पद है? 2। इससे पहले भी कितने पद है? 2। यानी कि औसत जब कभी भी दिया जाता है तो उसमें क्रमागत पद बढ़ते हैं, 2 आगे तो 2 पीछे, 3 आगे तो 3 पीछे, 6 आगे तो 6 पीछे, 50 आगे तो 50 पीछे। ठीक है, एक और लिखता हूं मैं, क्रमागत, सम और विषम। आइएगा 1 3 5 7 और 9। अच्छा औसत कितना? 5। लेकिन मैंने ये तरीका बताया कि अगर क्रमागत संख्या लिखी तो आप किनारे किनारे वाले जोड़ो, बट्टे 2, किनारे किनारे वाले 10 और 2 12, 12/2, आंसर कितना? 6। 9 और 1 10, 10/2, आंसर कितना? 5। आंसर कितना? 5। ठीक है, और याद रखना क्रमागत आगे भी 2 बड़ी है, पीछे भी 2 बड़ी है, आगे भी 2 बड़ी है, पीछे भी 2 बड़ी है। ठीक है, क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो यानी कि क्रमागत संख्याओं का आपने औसत बहुत अच्छे से निकाल लिया। अच्छा क्रमागत संख्याओं का औसत निकाल लिया तो यहाँ पे पदों की संख्या निकालने का कोई मतलब भी नहीं हुआ, क्योंकि पदों की संख्या निकालने को कोई मैटर नहीं है। मैं कभी भी इनका योग नहीं करूंगा, बटे पदों की संख्या कभी लिखूंगा नहीं। अगर पदों की संख्या लिखने के लिए आ जाए तो मैंने आपको बताया होगा, जो लोग नए बैठे हो नए, तो पदों की संख्या निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो? पदों की संख्या निकालने के लिए जैसे कि इधर इस वाले में कितने पद टोटल? 9। इस वाले में कितने पद? 5। इस वाले में कितने पद? 5। पदों की संख्या कैसे निकालते? पदों की संख्या निकालते हैं लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस और प्लस कितना? 1। फिर से सुन लो,
लास्ट, एल का मतलब लास्ट, माइनस एफ का मतलब फर्स्ट, बटे डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, लिख दूं हिंदी में भी, पता ना यूपी बोर्ड के छात्र हो तुम लोग। अंतिम माइनस प्रथम बटे अंतर, और प्लस कितना, एक, प्लस का एक ऐड कर देंगे। देखो इधर, इधर इसमें सभी को पता है 9 संख्याएं हैं, तो 9 में से क्या, 8, 8 डिवाइड बाई अंतर, 8 डिवाइड बाई अंतर, अंतर कितने का, 8, 1 का, 8 बटे 8 प्लस कितना, 1, 8 और 1 9। इधर आ जाओ, सब में 10 माइनस 2 8 डिवाइड बाई अंतर, अंतर कितने का, 2, कितना बचेगा, 4, 4 और 1 5। नहीं तो मैं आगे चल के बताया होगा, औसत औसत का संख्या पद्धति में बताया होगा। खैर अब तुम लोग भूल चुके हो, जितने पद होते हैं सब में, जितने पद, 5 पद, औसत उससे एक ज्यादा, बताया था कि नहीं, बताया था, भूल गए, आ जाओ फिर से बता देता हूं। सम में जितने पद होते हैं औसत उससे एक ज्यादा, और विषम में जितने पद होते हैं औसत उतना ही। याद आया, कुछ बातें थी अधूरी, कुछ बातें अभी है पूरी। अरे भैया पूरी, भाई इस टाइम पे पूरी खा भी ना लेना, पूरी खा ली थी मैंने, पूरी पूरी कर दिया उसने, 4 दिन लिटाया रखा मुझे, 4 दिन, हाँ 4 दिन तक मैं उठ नहीं पाया। मैं तो सोच रहा था, ऊपर जा रहा था, रास्ते में से पता नहीं किसकी दुआएं लग गई, लौट आया, पूरी हो जाता। अभी एक कहानी और सुन लेना, इधर आइएगा। कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा लगेगा कि गुरुजी जी तुम ऐसी ऐसी ना मानो, तुम एकदम मेरे कैसे मान ले हो। कुछ लोगों के कहने से ऐसा होगा कि गुरुजी जी तुम 5 मानी है, तुमने 5 मानी, ऐसा मानो बीच में दिखाई ना, तो बीच में जब ना दिखे तो उसके लिए कहानी आ जाओ। जैसे आपके पास लिखा होगा 2 4 6 8, आप कहो कि गुरुजी जामा हमें बीच में कुछ दिखो ही ना है, आप क्या करें, तो कुछ ना करो। मैंने हमेशा औसत बताया कैसे, किनारे किनारे जोड़ो, बट्टे 2, 8 और 2 10, 10 बट्टे कितना 2, आंसर कितना 5। औसत इसका 5 जरूर है, औसत इसका 5 जरूर है, लेकिन 5 होगा बीच में, 5 होगा बीच में, तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 से पहले, 5 से पहले 4, और 4 से पहले 2, ये पद टोटल 4 होंगे। पद कितने हैं, 4, लेकिन औसत इसका बीच में रखा जाएगा। कल ये सवाल परेशान करेगा आपको, कल ये सवाल आपके परेशान करेंगे, ये सवाल कि कहोगे यार जू बीच में कहां से आएगा। जैसे कि एक और देखो इधर, फिर से 1 3 5 7, इसका औसत कितना होगा, 7 और 1 8 बटे 2, आंसर कितना 4। ये औसत है, औसत को हमेशा कहां रखा जाता है, बीच में, औसत को हमेशा बीच में रखा जाता है। लेकिन संख्याएं, ये कैसी संख्याएं थी, ये संख्याएं विषम, ये संख्याएं सम। भैया औसत 4 है, ये विषम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या नहीं है। कैसी है, सम। संख्याएं बराबर आगे पीछे बढ़ाना, जैसे कि संख्या कितनी थी, 4, संख्याएं 4 थी, औसत इसका सम अगर आ गया, तो अगर कहे संख्या आगे पीछे बढ़ी हो, औसत तो कहां रखे हो, बीच में, और विषम संख्या अगर आगे बढ़ानी हो तो आगे कितना 5, आगे कितना 7, इससे पहले 3, इससे पहले 1, इससे पहले कितना 1। ये कल सवाल पर आपको परेशान करेंगे बार बार, फिर मैं फिर से समझाऊंगा, फिर से आपको समझ में आएगा। तो यानी कि क्रमागत संख्या को औसत निकालना आपको आ चुका है बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से। अभी मैंने कुछ बता नहीं रहा हूं, अभी मैं कुछ पढ़ा भी नहीं रहा हूं, अभी आपको बता रहा हूं, केवल प्रैक्टिस आपकी कल कराऊंगा और जबरदस्त होगी, धुआंधार होगी। अच्छा मैंने एक सवाल यहाँ पे अभी आपको कराया, सुनना जरा, यहाँ पे मैंने एक सवाल आपको कराया, सब क्रमागत, याद रखना, इधर देखते रहना, कैसी संख्याएं थी, क्रमागत, फिर उसके बाद सम, उसके बाद विषम। सवाल जब मैं कल कराऊंगा, फिर मैं कल बताऊंगा, कुछ नहीं उड़ाऊंगा बस, और आप उड़ते हुए देखोगे बादलों को, देखोगे अरे पंखा उड़ रहा है, कैमरा चल रहा है, लाइट जगमगा रही है, और मच्छर भिनुक रहा है, काट रहा होगा तुम्हें। इधर सुनिएगा, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। अच्छा क्रमागत में कितने का अंतर होता है, क्रमागत संख्याओं में एक एक का, सम और विषम में 2 का। ये तुमने बताया, ये तुमने बताया, मैंने तुम्हें बताया भी नहीं, तुम जानते ही हो पहले से, और वहां पर डायरेक्टली इस पे सवाल करा देता तो तुम लोग ध्वस्त, तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता कि गुरुजी सम में 2 को अंतर हो तो आज मैंने पहली बार सुनो, क्रमागत में 1 को अंतर हो तो पहली बार सुनो, और विषम 2 को अंतर पहली बार सुनो। कई लोगों को लग रहा अरे यार सही बात कही मासा, हमें पहले पता ही ना दी,
और देखियो जब सवाल जब बनता है तब नहीं तुम पे होता है। लेकिन मैंने एक कंडीशन और बताई आपको, एक कंडीशन और क्या बताई, इधर प्रश्न यहां से बनता है कभी कभी सम में और विषम में। सम में जितने पद होते हैं औसत उससे एक ज्यादा, यानी कि पद अगर n है, पद अगर n है तो औसत n+1, n+ कितना होगा 1। और विषम में जितने पद हैं औसत उतना ही, या फिर अपनी देहाती भाषा में समझ ले कि विषम में जितने पद होते हैं औसत एक ज्यादा, और विषम में ये भाई बड़े लोगों के चोचले हैं, बोलते हैं ना पदों की संख्या n, उसका औसत n+1, फिर लड़का सोचता है कि कहां से n+1 आया। यहाँ पे पद कितना n, औसत कितना n ही, मतलब जितने पद उतने ही रहेगा औसत। ये कल आपको परेशान बहुत अच्छे से करेगा। लेकिन अगर मैं सवाल इसी पे बना दूं एक सवाल, देखो कैसे परेशान कर लेगा। ऐसे एक होगा पद और एक होगा संख्या, एक होगा पद और एक होगा संख्याएं। सुनते जाना, जो वाकई में होश में बैठा होगा उसको ही समझ में आएगा। प्रथम 25 सम पदों का औसत, ठीक। और यहां पे प्रथम 25 सम सम संख्याओं पच्चीस तक सम संख्याओं का औसत। दो प्रश्न लिखे हुए, दोनों शायद हो सकता है किसी को तंग कर दे, शायद तुम लोग छोटे छोटे छात्र हो तो तंग तो हो जाओगे। दो सवाल अलग अलग लिखे हुए हैं, आंसर बता दो दोनों जगह। तब तक मैं थोड़ा ड्रिंक मार देता हूं। 13.5, 12.5, 13.5। देखो भैया, मैंने इसी वजह से दो आपके पास लिखे थे, संख्याएं और ये क्या लिखा हुआ है पद। मैंने अभी बताया था आपको, इधर मैंने अभी आपको बताया था कि सब में जितने पद होते हैं, ये पद थे, जितने पद होते हैं औसत एक ज्यादा होता है। वे सब में जितने पद होते हैं औसत उससे